नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। जी दोस्तों, अब आज हम दोबारा उसी रिलेशनशिप वाले टॉपिक को ही डिस्कस करेंगे। दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि अभी तक के आपने मेरे सभी जो टेक्निक्स हैं उनको अपने जीवन में अपना लिया होगा और उसके बहुत ही जल्दी सकारात्मक परिणाम आपके जीवन में भी शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले आज हम ये बात करेंगे कि आखिर रिश्तों को सही करना क्यों है आपके जरिए से। क्योंकि ये आप ये समझ लीजिए कि इस तरीके से है कि आप जब तक वाई क्लियर नहीं करेंगे कि क्यों करने हैं, तब तक आप वो कर नहीं पाएंगे। क्योंकि हमारा जो ह्यूमन माइंड है वो इस तरीके से ही डिजाइन किया हुआ है, ये समझ लीजिए। जब तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड परमिशन नहीं देता, जब तक उसको वाई नहीं मिल जाता कि करने क्यों है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए सभी को मालूम है कि सुबह जल्दी उठने से और वॉक पे जाने से और जिम जाने से सेहत अच्छी रहती, पर जाते कितने प्रतिशत लोग हैं? सिर्फ 10 या 20%। तो इसीलिए जब तक हमारा वाई क्लियर नहीं होगा कि हमें ऐसा करना क्यों है, तब तक हम ऐसा कंटिन्यूअसली करने के लिए कोशिश नहीं करते। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि हमारे को रिलेशन सही करना क्यों है। क्योंकि जिस तरीके से जिम के बारे में हमें पता है, हम जाते नहीं है क्योंकि हमारा वाई क्लियर नहीं होता कि क्यों जाना है। मान लीजिए आप पहले, अगर जिम जाने से पहले आप अपने मन से, अपने अंतर्मन से ये पूछेंगे कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो क्या हो रहा है, तो आपके सामने बहुत सारी डिसीज आ जाएगी, आपकी जो डेली रूटीन प्रॉब्लम्स है वो आ जाएगी। तो फिर आप उसको टारगेट बना के कहेंगे नहीं मुझे जाना चाहिए, तब आपका वो माइंड आपको परमिशन देगा और रोज आपकी हेल्प करेगा उस स्टेप को उठाने के लिए। तो इसी तरीके से जब आप सोचेंगे कि आपको रिलेशन सही करना है, मगर जब तक आपका वाई क्लियर नहीं, यानी कि क्यों सही करना है, तब तक आपका माइंड आपके बॉडी का साथ नहीं देगा और वो काम नहीं हो पाएगा। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि हमारे को हमारे जीवन में हमारे रिश्तों को सही क्यों करना है। दोस्तों, अब आप ये समझ लीजिए जैसे कि आपने किसी के लिए कोई भी गलत विचार मन में लाए, या घृणा है, या आपको नफरत है, आपको किसी का चेहरा देख के गुस्सा आ जाता है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको आपका जो रिएक्शन है माइंड का, वही सेम ट्रांसमिशन के द्वारा उनके माइंड तक जा रहा है और वहां से भी सेम रेडिएशंस आ रहे हैं। तो वो जो है नेगेटिव रेडिएशंस है और वो आपके जीवन में हर्डल्स पैदा करेंगे, रुकावटें लाएंगे आपके हर काम में। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए, अब मेरा घर में मेरे परिवार के किसी सदस्य के साथ झगड़ा हो गया और मेरी उसके साथ बनती नहीं है, फिर भी क्योंकि मैं मजबूर हूं, जाऊंगा तो मैं घर पे ही, और मैं घर रोज जाऊंगा, तो होगा क्या, वहां का जो सराउंड सिस्टम होगा, पूरा जो वहां का सिस्टम है, वहां का जो ऑरा है, वहां की जो आबो हवा है, वो नकारात्मक होगी। ये आप चेक कर सकते हैं। इसको आप इतने जो चेक करने के यंत्र भी आते हैं अब तो, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आप उससे चेक भी कर सकते हैं। क्योंकि आप दोनों के माइंड के जो ट्रांसमीटर रिसेप्टर है, वो नेगेटिव ऊर्जा को थ्रो कर रहे हैं, तो वो जो एटमॉस्फेयर होगा वो नेगेटिव ही होगा। अब उस नेगेटिव एटमॉस्फेयर से आपके सभी सदस्य इफेक्ट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि आप ये सोचिए कि अगर आप खुशी नहीं है अंदर से किसी के साथ, तो आप खुशी बांट कैसे सकते हैं? आप कहेंगे नहीं जी, मेरा बाकी के साथ तो बहुत बढ़िया, मैं सबके साथ सही रहता हूँ। ठीक है, मगर बाकियों को भी तो पता है आप उससे बात नहीं कर रहे ढंग से और वो आपसे बात नहीं कर रहा, तो वो थॉट तो उनके माइंड में इंटर कर गया उसी वक्त, जैसे ही आप घर में इंटर हुए कि अच्छा ये आ गए, ये इनसे बात नहीं कर और ये इनसे बात नहीं कर रहा, ये उठ के चला जाए, इस तरीके से। तो वहां का जो माहौल होगा वो नेगेटिव होगा। और आप ये बात समझ लीजिए कि एक नेगेटिव एरिया में अपने आप को रखने का मतलब है कि आप उन सभी संभावनाओं से घिरे हुए हैं जो आपके जीवन में नेगेटिव परिणाम को रिजल्ट देंगे। तो इसीलिए आपकी संगत, कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत, तो असली संगत यही है, वहां के एरिया का जो वातावरण है वहां वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अब लोग जैसी संगत और वैसी रंगत को तो सिर्फ वहां अप्लाई करते हैं
कि भाई आप बुरे लोगों के साथ मत रहे, शराबियों के साथ मत उठो बैठो, इस तरीके वगैरह वगैरह। मगर वो संगत अलग है। आप खुद कितने भी अच्छे हैं, अगर आप जहां रह रहे हैं अगर वहां की एनर्जी नेगेटिव हो चुकी है तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं नेगेटिव परिणामों को रिजल्ट आएगा। और अगर वहीं आप जहां रह रहे हैं वहां की पॉजिटिव एनर्जी है, उस पॉजिटिव ऑरा में आप रह रहे हैं, तो आपके जीवन में नेगेटिविटी चाहकर भी एंटर नहीं कर सकती। इसका ये बहुत बड़ा विचार का और बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है। इसके ऊपर मैं कितनी भी देर बात कर सकता हूँ, मगर ज्यादा लंबी वीडियो ना बने और मैं आपको आसान शब्दों में छोटे से संक्षिप्त में समझा सकूं, जिससे आपके जीवन में बहुत ही जल्दी से अच्छे परिणाम आने शुरू हो जाए। क्योंकि बात करने के लिए तो हमारे पास बहुत ही वक्त है, हम आगे आगे करते ही रहेंगे, मगर सबसे पहले रिजल्ट भी तो आना चाहिए ना, तभी तो आपको ये बिलीव होगा कि हाँ जो मेरी बातें कही हुई है अगर आप उसको अप्लाई कर लेंगे तो वाकई में मैजिक होना शुरू हो गया है। तो इसीलिए जैसे जैसे छोटी छोटी टेक्निक्स आपको मिल रही हैं, मैं चाहूंगा आप उन टेक्निक्स को अपने ऊपर अप्लाई करके, उनको लागू करके अपने जीवन को सुखी, समृद्ध और संपन्न बनाइए। इसी के साथ आज विदा लेता हूं। उम्मीद करूंगा कि अब आपको आपका वाई मिल गया होगा कि आपने ये जो रिश्ते सुधारने हैं वो सिर्फ अपने लिए सुधारने हैं, आपने इसके लिए किसी के ऊपर एहसान नहीं करना। क्योंकि जब आप अपने लिए उस चीज को ठीक कर लेंगे तो उसका परिणाम फलस्वरूप आप ही के लिए अच्छा होने वाला है और किसी के लिए नहीं। तो सबसे पहले अपने आप को सही करना है, फिर बाकी दुनिया को हम बाद में करेंगे, पहले खुद को कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत